हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कारक शब्द। तो चलो शुरू करते हैं। हम कुछ वाक्य देखते हैं यहाँ पे। जैसे अध्यापक ने कहा, सिपाही ने चोर को पीटा, सिपाही ने चोर को पीटा। राजन ने पेन से पत्र लिखा, राजन ने पेन से पत्र लिखा। दुकानदार ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी, दुकानदार ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी। पेड़ से पत्ता गिरा, यह रजनी का घर है, पुस्तक मेज पे रख दो। अरे भाई सच बताओ। यहाँ बच्चों कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, ठीक है। बस कुछ शब्दों के नीचे रेखा लगाई गई है। आपने देखा होगा वो शब्द क्या है, अधिकांश वो शब्द या तो क्रिया है या संज्ञा है। जैसे आप देखो यहाँ पे अध्यापक एक संज्ञा है, ठीक है, और यहाँ पे पेन एक संज्ञा है, यहाँ बच्चा एक संज्ञा है, पेड़ एक संज्ञा है, रजनी एक संज्ञा है, घर एक संज्ञा है, मेज एक संज्ञा है, ठीक है। तो यह कुछ संज्ञाएं हैं और संज्ञाओं के साथ में एक और कुछ शब्द आ रखा है, ठीक है। चोर के साथ को, अध्यापक के साथ ने, राजन ने पेन से, तो पेन संज्ञा है, इसके साथ में कुछ यहाँ पे एक शब्द आया है छोटे छोटे, ठीक है। दुकानदार ने, फिर बच्चों के लिए। तो ये जो अध्यापक ने, से, के लिए, से, का, ये जो शब्द है ना, ये शब्द क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संज्ञा और दूसरे शब्दों को, संज्ञा और क्रिया के बीच में कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये संज्ञा और क्रिया को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा और क्रिया को, संज्ञा या संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। संज्ञा की जगह जैसे अध्यापक है तो उसने भी हो सकता है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जो शब्द क्रिया से जोड़े उनको हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। कारक, इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। दो शब्द बताए गए जो आप पहले पढ़ चुके हो, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही। जिस रूप से, उसके जिस भी रूप से, ठीक है, उसे उसके साथ से लगा हुआ है, उसके साथ का लगा हुआ है, उसके साथ के लिए लगा हुआ है, जो भी शब्द उसके साथ लगा हुआ है, जो भी उसका रूप है, उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। उसका संबंध क्रिया के साथ कैसे दर्शाया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है, उसी को कारक कहते हैं, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कारक के प्रकार, कारक के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। कारक के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये जितने भी प्रकार हैं ये हैं कारक के प्रकार। कितने प्रकार हुए, ये 8 प्रकार हो गए, ठीक है। कर्ता 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4, अपादान 5, संबंध 6, अधिकरण 7 और संबोधन 8। तो 8 इसके प्रकार होते हैं। अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, इनके कुछ चिन्ह होती है, क्या होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं और उन चिन्ह से हम पहचानते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा था, एक बार पीछे वापस जाके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अध्यापक ने कहा, सिपाही ने चोर को पीटा, राजन ने पेन से पत्र लिखा, दुकानदार ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी, पेड़ से पत्ता गिरा, यह रजनी का घर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संज्ञा के साथ में कोई चिन्ह आ रहा है, जैसे इसमें ने आ रहा है, इसमें को आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इसमें के लिए आ रहा है। तो ये क्या है, उसके चिन्ह है, ठीक है। तो हम वो चिन्ह देख लेते हैं। तो कर्ता का चिन्ह, जहाँ कर्ता कारक आएगा वहाँ इसका चिन्ह क्या होगा, कर्ता का चिन्ह होगा ने, कर्म का चिन्ह होगा को, करण का चिन्ह होगा से, साथ में। जहाँ पे भी, जिस वाक्य में भी करण कारक होगा वहाँ पे क्या आएगा, से आएगा। लेकिन वो से किसके अर्थ में आएगा, साथ के अर्थ में आएगा, ठीक है। जहाँ साथ होने का अर्थ आएगा वो से में कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए, या तो को या के लिए, ठीक है। अपादान कारक है से। देखो यहाँ पे भी से है,
दो जगह सेम है। यहाँ करण में भी क्या है, से आया है, और अपादान में भी क्या है, से। दोनों का चिन्ह लगभग सेम होता है, से और से, लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। ये से साथ में होना आता है, मतलब इसका अर्थ निकलता है साथ में, मतलब करण का जो चिन्ह है वो से साथ होना होता है। जबकि अपादान का जो से है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा, पेड़ से एक पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से आएगा अलग होने के अर्थ में, ठीक है। और करण से साथ में, साथ में मतलब इसका जो उदाहरण होगा वो क्या उदाहरण होगा, जैसे हमने पहले देखा राजन ने पेन से पत्र लिखा, तो राजन ने पेन से मतलब पेन के साथ में पत्र लिखा, पेन से पत्र लिखा, तो वहाँ पे भी से है, लेकिन उस से का अर्थ साथ में होता है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या है, का, के, की, ओके। जैसे इसका, उसका, ये सभी का, के, की संबंध कारक के उदाहरण है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। संबोधन कारण का चिन्ह है हे, अरे, ए, ओ, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से साथ में, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में, पर संबोधन है अरे ए ओ, ओके। संबोधन में है अरे ए ओ आता है। संबोधन, संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, ठीक है। जब आप किसी को आवाज़ दोगे तो कैसे दोगे, हे, अरे, ए, ओ, ठीक है। ओ इधर आना, ए कहाँ जा रहे हो तुम, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, तो ऐसे हम उनको पुकारते हैं, तो वो संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कर्ता कारक। अब जो हमारा पहला कारक था कर्ता कारक, वो देखेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, जो भी काम करता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ कर्ता कौन है, बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ कर्ता मैं हूँ। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कौन है, कर्ता है। मतलब जिस वाक्य में जो काम करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और उसी के लिए कर्ता कारक आता है। कर्ता कारक में क्या है, जैसे सोहन ने खाना खा लिया है, हमने इसे पहले देखा। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता के साथ में सदा ने लगा होता है। तो यहाँ पे है सोहन ने खाना खा लिया है। खाना किसने खाया है, सोहन ने। तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कर्ता कारक है, तो देखो सोहन, सोहन जो संज्ञा है उसके पास में क्या लगा हुआ है, ने लगा हुआ, और ने किसका चिन्ह है, ने कर्ता का चिन्ह है। तो यहाँ होगा कर्ता कारक। दूसरा है आपने आज पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा था संज्ञा और सर्वनाम दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो आप क्या है, आप एक सर्वनाम है, ठीक है, और आपके साथ क्या लगा हुआ, ने, तो आप कौन होगा, कर्ता। कर्ता कौन है इसमें, आप है। तो यहाँ पे भी कर्ता कारक है, और कैसे पहचाना हमने, इस ने से, ने कर्ता का चिन्ह होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कारक है वो है कर्म कारक। क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले शब्द को कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, क्रिया के कर्म, ठीक है। जिस चीज़ में क्रिया हो रही है उसका क्या कर्म है, ठीक है, उसको कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक का हमने चिन्ह क्या देखा था, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का चिन्ह क्या था, को। जैसे राम ने रावण को मारा, देखो किसको मारा, रावण को। किसको मारा, रावण को। तो रावण क्या है यहाँ पे, रावण है कर्म, ठीक है। और ये जो को है ये होता है कर्म का चिन्ह। जैसे हमने ने देखा था, ने किसका चिन्ह होता है, कर्ता का, तो ये तो कर्ता होगा, राम यहाँ कर रहा है तो ये कर्ता होगा। बट को किसका चिन्ह होता है, कर्म का। तो कर्म कैसे पहचानेंगे, जिसके साथ में को आएगा वही क्या होगा, हमारा कर्म होगा। तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्म कारक है इसमें, और कर्म कौन है, रावण। अगला वाक्य देखते हैं। राजा ने चोर को सजा दी। देखो यहाँ पे भी को आया है, और को किसका चिन्ह होता है, कर्म का। तो यहाँ कर्म कौन है, चोर। सजा किसको दी जा रही है, चोर को दी जा रही है। अगर आप ऐसे प्रश्न को लगा के प्रश्न करते हो तो उसका उत्तर कर्म होगा। जैसे राजा ने किसको सजा दी, राजा ने चोर को सजा दी, तो चोर यहाँ कर्म होगा, ओके। हमारा जो
कारक आता है वो आता है करण कारक। कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, अब आता है करण कारक। करण कारक क्या होता है? कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है। अब देखो कर्ता किस साधन से क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो जो साधन है उसे करण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं, लड़के ने डंडे से सांप को मारा। लड़के ने डंडे से सांप को मारा, तो कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह था ने था, कर्म का जो चिन्ह है वो को है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का क्या चिन्ह होगा? से। तो यहाँ देखो डंडे से, लड़के ने डंडे से सांप को मारा, तो डंडे से, करण से, करण का से चिन्ह होता है, तो यह करण क्या होगा? डंडा। डंडा है वो उसका साधन है सांप को मारने का, तो डंडा यहाँ पे साधन हो गया, तो यहाँ हो गया करण। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, लड़की ने वीडियो से पढ़ाई की। लड़की ने पढ़ाई किससे की? उसका साधन क्या है पढ़ने का? वीडियो, ठीक है, तो उसने वीडियो से पढ़ाई की है, इसका मतलब वीडियो यहाँ करण होगा और इसमें करण कारक होगा। आपको सिर्फ चिन्ह याद करने हैं, जैसे यहाँ पे इसी शब्दों में कर्ता कारक कौन सा है? ये ने, लड़के ने, कर्म कौन सा? सांप को, और कर्ण कौन सा? डंडे से। तो आप ऐसे पहचान सकते हो, इसके चिन्ह को आप याद रखना कि कर्ता का कौन सा चिन्ह है, कर्म का कौन सा चिन्ह है, कर्ण का कौन सा चिन्ह है, और उसी चिन्ह से आप उसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आता है जिसके लिए क्रिया की उसे प्रकट करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, सेठ भिखारी को वस्त्र देता है। वस्त्र किसके लिए दे? भिखारी को। तो यहाँ भिखारी को, भिखारी होगा वो क्या आएगा? वो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि को और के लिए भी क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ ऐसा भी हो सकता था, सेठ भिखारी के लिए वस्त्र लाता है, सेठ भिखारी को वस्त्र देता है। तो यहाँ को और के लिए जो संप्रदान का कारक चिन्ह है वो को और के लिए है। तो यहाँ देखो कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ भी को आता है और इसके लिए, लेकिन इसका जो उपयोग है के लिए के अर्थ में होता है कि किसके लिए करता है, वो काम किसके लिए किया गया है, वो संप्रदान कारक होता है। सेठ भिखारी को वस्त्र देता है, किसको वस्त्र देता है? किसके लिए वस्त्र देता है? भिखारी के लिए। तो यह भिखारी को संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट है, अनीता ने मोहन को चॉकलेट दी। चॉकलेट किसको दी? मोहन को दी। तो यहाँ पे भी संप्रदान कारक होगा। अगला देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता हो, अपादान कारक कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे अलग होने का भाव प्रकट होता हो, ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं। देखो यहाँ पे से जो है यह अपादान कारक का चिन्ह है अलग होने के अर्थ में। अब बच्चे कहाँ से अलग हो रहे हैं? स्कूल से अलग हो रहे हैं, स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्कूल गए थे, अब स्कूल से वो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल से अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ पे भी अलग होने का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अपादान कारक होता है। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं मतलब वो स्कूल से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, यह उदाहरण मैंने पहले भी बताया था। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पत्ता क्या पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। आपको इसका कारक चिन्ह देखना है, से जहाँ पे भी से अलग होने के अर्थ में आए वो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है संबंध कारक। यहाँ पे किसी से संबंध बताया जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरों के साथ संबंध दिखाया जाए, दूसरों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे है वह कमल की दुकान है, यहाँ दुकान का संबंध कमल के साथ में दिखाया है। किस शब्द का प्रयोग करके? की शब्द का।
की, का, के, ये शब्द है, ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। ठीक है, तो जब भी का, के, की आता है तो वह संबंध कारक होता है। वह कमल की दुकान है, दुकान का संबंध कमल से दिखाया गया है। नेक्स्ट है, यह औरा की पेन है, तो यहाँ पे औरा की पेन, पेन का संबंध औरा जो एक लड़की का नाम है उससे दिखाया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, संबंध कारक होगा। अगला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होते हैं वो जो होते हैं में और पर। ठीक है, तो क्या किसे कहते हैं देखते हैं। जिससे क्रिया के आधार का पता लगे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया करने का क्या आधार है, जैसे पुस्तक मेज पे रखी हुई है, पुस्तक कहाँ रखी है, पुस्तक का जो रखने का जो आधार है, बेस है, वो है मेज। देखो इसका जो चिन्ह है यहाँ पे पर आया है, यहाँ में भी आ सकता था। जैसे अगला है, चाय कप में रखी है, कप में रखी है, तो यहाँ में पहले वाले में पर और दूसरे वाले में जो में आया है पर और में, ये अधिकरण कारक के चिन्ह है। आपको जहाँ पे भी ऐसा पता चले में पर वाला, तो आप यहाँ पे अधिकरण कारक बता सकते हो। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक सबसे सरल कारक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। हम किसी को आवाज़ देते हैं तो कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही शब्द संबोधन कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी को पुकारने या आवाज़ देने का पता लगे उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान सबका भला करो, हे भगवान, ये किसको आवाज़ दे रहा है, भगवान को आवाज़ दे रहा है कि सबका भला करो, तो यह है शब्द संबोधन कारक होगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अरे, अरे किसी को संबोधन करके किसी को पुकार के बोलने का शब्द है, तो इसे भी संबोधन कारक में लिया जाएगा। अब देखो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं। कारक के 8 प्रकार बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 प्रकार हो गए और इनके चिन्ह भी यहीं लिखे हुए। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। कर्म का चिन्ह होगा को, करण से या साथ में, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है इस टेबल को, और ये आपके मुख जबानी याद हो जाना चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। धन्यवाद। ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।